अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल की और हम आपको बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिला के 5 सीटें हैं। पहली जम्मू, उसके बाद उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और राजौरी। ये 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 3 सीटें ऐसी सीटें हैं जिनको नाम दिया गया हॉट सीट। क्यों हॉट सीट है, आपको ये भी बताया कि इन 3 सीटों पे इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े कैंडिडेट हैं जो आपस में ये इलेक्शन लड़ रहे थे और यहाँ पे चांसेस 50-50 के हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पूरे तफसील के साथ कि किसके कितने चांसेस है। आपको सबसे पहले हम बताएंगे अनंतनाग राजौरी के बारे में। अनंतनाग में 3 चेहरे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मैदान में थे, जो लड़ रहे थे कल तक, और कल इलेक्शन जो है इख्तिताम हुआ फेज 5 का। उसमें से सबसे पहले महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी से हैं, उसके बाद मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और उसके बाद जफर इकबाल जो अपनी पार्टी से है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इन सीटों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 3 कैंडिडेट्स की। वो 3 कैंडिडेट जो सबसे बड़ा नाम रखते हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़ी पार्टी से है। तो ये 3 नाम, महबूबा जी, मियां अल्ताफ साहब और जफर इकबाल साहब, ये 3 बंदे जो है इस अनंतनाग राजौरी जो सीट है पार्लियामेंट की, इसमें लड़ रहे थे आपस में और कल जो है इलेक्शन इख्तिताम हुआ। तो बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे पीडीपी की, महबूबा जी की, महबूबा जी का अपना गढ़ है, अपना मैदान है। ये जैसे हम क्रिकेट की बात करेंगे, प्लेयर्स अपने क्रिकेट में खेलते हैं, अपना होम ग्राउंड होता है। तो होम ग्राउंड ऐसा हम बता सकते हैं कि महबूबा जी का अपना होम ग्राउंड है, वो बीज बिहार से ताल्लुक रखती है, तो अपना उसका वहां पूरा फैमिली रिलेटिव्स अपना घर है, तो वो यहाँ पे महबूबा जी जो है वो बारी पड़ सकते हैं। लेकिन मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी कम नहीं है। वो जो है उनका जो पहाड़ियों का जो वोट बैंक है वो उनके हाथ में है, और ऊपर से सबसे प्लस पॉइंट उनका ये भी रहेगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन पहले वोट के बारे में की है, वोट मिलाप के लिए, क्योंकि कांग्रेस का कहना है अगर आप कांग्रेस को वोट दो, नेशनल को दे, कॉन्फ्रेंस को वोट दो तो एक ही बात है, तो वो एज भी यहाँ पे मियां अल्ताफ साहब को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल की, जफर इकबाल यहाँ पे थोड़ा सा वीक दिखने को दिख रहे हैं, क्योंकि उनका जो एडवर्टीजमेंट, उनका जो उतना ज्यादा दबदबा नहीं रहा अनंतनाग राजौरी सीट में, क्योंकि पहले से ही बड़े चेहरे, बड़े जो लीडर है महबूबा जी और मियां अल्ताफ साहब, वो पहले से ही इस मैदान में थे, लड़ रहे हैं, और यहाँ पे ज्यादा वोट बैंक नेशनल और पीडीपी का ही हमेशा रहता है अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें। तो इस हिसाब से कुल मिला के अगर हम इन 3 इंस्टीट्यूट का जो फीडबैक है, लोगों से फीडबैक मिला, जब पोलिंग थी वहां पे लोगों से पूछा गया, तो कुल मिला के यहाँ पे जो हम जो प्लस पॉइंट है, जो एज है, वो हम महबूबा जी को देंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है अपना घर है बीज बिहारा में, यहाँ रही है, यहाँ उनका परिवार है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, और उनका पहले से अगर हम देखेंगे अनंतनाग में उनका दबदबा हमेशा रहा है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन, वो हमेशा यहाँ पे सीट सबसे ज्यादा तादाद में जीती थी। तो यहाँ पर हम महबूबा जी को प्लस पॉइंट देंगे। बात करेंगे श्रीनगर की, अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में 3 कैंडिडेट्स है, सईद रुहुल्लाह साहब, वहीदुर रहमान पारा जो पीडीपी के हैं, सईद रुहुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उसके बाद अपनी पार्टी से अशरफ मीर। ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो वहां पे उस मैदान में लड़ रहे हैं। लेकिन श्रीनगर का मैदान हमेशा बड़ा रहा है। लेकिन श्रीनगर में अगर हम बात करेंगे, श्रीनगर में जो गढ़ है, अपना मैदान जो है, अपना होम ग्राउंड जो है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम असेंबली इलेक्शन देखें, इससे 10 साल 15 साल पहले की बात करें, जब असेंबली इलेक्शन यहाँ पे होते थे 2014 तक या उससे पहले हुए, तो वहां पर हमेशा फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, उनकी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, क्योंकि नेशनल का दबदबा श्रीनगर में रहा। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गई, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना तो उमर अब्दुल्ला वहां से उठाया, ना तो फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पे रुहुल्लाह, सईद रुहुल्लाह जो है उनको उठाया, क्योंकि उनकी जो काम है, उनका जो पूरा पास्ट जो उनका काम रहा है पार्टी के साथ या पब्लिक के साथ डीलिंग रही, वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रही है, इसलिए उन्होंने इस कैंडिडेट को चुना। उसके बाद हम बात करेंगे वहीदुर रहमान पारा, एक यूथ है, यंग लड़का है, जो इस जंग के मैदान में पूरे जील एंथुसिज्म के साथ आए हैं। उनका ये दावा है कि 370 को वापस लाएंगे, स्टेट को वापस लाएंगे, बहुत सारे दावे हैं उनके, और वो उस चीज पे जो वोट बैंक उन्होंने बनाने की कोशिश की श्रीनगर में, लेकिन वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा पहले से ही है। तो अब वहीदुर रहमान पारा की अगर बात करेंगे, इनकी भी एक अच्छी खासी रेपुटेशन रही है, अच्छा खासा कैरेक्टर रहा है, इन्होंने जेल भी खाया है, और उस वजह पे इनको भी एक बारी क्वांटिटी में वोट बैंक मिल सकता है वहां से। बात करेंगे अपनी पार्टी
पार्टी का दबदबा श्रीनगर में अच्छा रहा है, श्रीनगर में वहाँ पे जो है उनका दबदबा अच्छा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम श्रीनगर में बात करेंगे, अपनी पार्टी की जो आसिफ मीर साहब है वो भी इस जंग में कम नहीं है, वो भी थोड़े से आगे है। लेकिन यहाँ पे श्रीनगर के 3 कैंडिडेट है, सैयद रुहुल्लाह, वहीदुर रहमान पारा और अशरफ मीर साहब जो है, इन तीनों के बीच में जो जंग है इस वोट बैंक की ओर चाहते हैं कि किसके जोली में ये ताज आएगा श्रीनगर की सीट का। और लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक एज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी और सैयद रुहुल्लाह साहब जो है यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं श्रीनगर में, क्योंकि पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में दबदबा है, पहले एक नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका एक एज यहाँ पे हम दे सकते हैं, उनको एक प्लस पॉइंट है, तो वो ये सीट ले सकते हैं। तो बात करेंगे बारामूला की। बारामूला में भी एक 3 ऐसे फेसेस है जो बहुत बड़े फेस है, जो बहुत बड़े लीडर हैं। उनमें सबसे पहले इंजीनियर रशीद, जिसके बारे में आपको पता ही है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब जो कि श्रीनगर से नहीं लड़ रहे थे, वो बारामूला गए। बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पार्लियामेंट सीट है, वहां पे लड़ रहे हैं। उसके बाद सजाद गनी लोन जो है वो भी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो भी यहाँ पे पूरे टक्कर के साथ थे। लेकिन आपको बताया कि इलेक्शन से पहले एक आवाज उठी है, इंजीनियर साहब जो है, इंजीनियर रशीद जो है, उनके बहुत सारे फैन आ गए। लेकिन उससे पहले जो थे 2 ही लोगों के दरमियान कंपटीशन, वो था उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन। उनके बीच में जो है एक कंपटीशन था और वहां पे एक जो माना जाता था कि सजाद गनी लोन जो है, उमर अब्दुल्ला जो है, ये दोनों में से एक ना एक तो यहाँ पे सीट लेगा। लेकिन एक आवाज अचानक से आई और लोगों का जो है वो पूरा लोगों का सपोर्ट जो है वो इंजीनियर रशीद के हक में गया। बहुत सारे रैलीज आ गए, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब निकल आए रोडों पे और इंजीनियर साहब जो है उनके लिए वोट मांगे लोगों से। एक यूथ भी था जो पैदल चला। तो ये एक वेव जो है ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक साबित हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस था उनके बीच में जो है एक नया 3rd पर्सन जो आया, इंजीनियर रशीद, एक आवाज, अचानक से एक आवाज, इसने बहुत सारे वोट जो है अपने हक में लिए हैं। तो इसलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस सीट में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है और इस तगड़े कंपटीशन में हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर जो है इंजीनियर रशीद को हम एक एज दे सकते हैं। क्योंकि पहले इनिशियली जब लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हो गए वहां पे इंजीनियर रशीद का नाम नहीं था, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आए, उनके बेटे बाहर आए, लोगों से वोट मांगे, तो एक बड़ी तादाद में लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे उनको एक एज मिल सकती थी। हाँ, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी जीत सकते थे, सजाद गनी लोन भी जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है इंजीनियर रशीद के जो वोटर्स हैं उन्होंने अगर उनको वोट दिया तो वहाँ पे सजाद साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को भी वोट जो है वो कम हो सकते हैं। उससे बेनिफिट होगा इंजीनियर रशीद को। तो यहाँ पे जो तीसरी हॉट सीट है, यहाँ पे हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से इंजीनियर रशीद जो है उनके हक में ये सीट आ सकती है। तो नाजरीन, कुल मिला के अगर हम 3 सीटों की बात करेंगे, अनंतनाग, राजौरी, ये एक पहली सीट है। इसमें हमने बताया कि इसमें महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी जो है वो इसमें विन करेगा, 80 to 90% से चांस है। उसके बाद हमने श्रीनगर की बात की, हमने ये भी बताया आपको पहले कि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे आगे रही है। तो वहां पर सैयद रुहुल्लाह जो है वो वहां पे ये सीट जीत सकते हैं, 80 to 85% से चांस है। उसके बाद बारामूला की अगर बात करेंगे तो इंजीनियर रशीद जो है वो वहां पे सीट जो है वो ले सकते हैं, वहां 70 to 75% उसके चांसेस है। सो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी भी राय और अपनी भी कमेंट दीजिए। खुदा हाफिज़।